अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद पहुंचे। जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी केस की समाअत की। तोशाखाना के केस के हवाले से ये समाअत थी, लेकिन इस समाअत पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ज़रा हम उस पर पहले रोशनी डालते हैं। इमरान खान साहब जैसे ही अपने घर से निकले, लाहौर की हदूद उन्होंने क्रॉस की, तो हमने देखा कि पंजाब पुलिस का एक जो आप कह लें कि जत्था था, इसने हमला कर दिया ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर पर। इमरान खान साहब के घर की दीवार तोड़ी गई, उनका गेट तोड़ा गया और फिर ये लोग इमरान खान साहब के बाकायदा रिहाइशगाह तक चले गए। वहाँ पर बुशरा बीबी इमरान साहब की अहलिया मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थी और भी घर में जो काम करने वाले लोग थे वो मौजूद थे। लेकिन अब इसमें किया क्या गया, सबसे पहले जो घर की दीवार तोड़ी, गेट तोड़ा गया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का जो बावर्ची है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि जब तक वहां पर थे ये सारे लोग, मीडिया चैनल्स थे, कैमरे थे, तब तक तो वहां से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये चैनल्स इन्होंने बंद करवाए, तो फिर हमने देखा कि उनके घर से क्लैशनकोफ निकली, गुलेज निकली। तो और मजे की बात है कि बोतलें निकली पेट्रोल वाली, लेकिन बाद में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोतल दिखाई गई तो वो प्लास्टिक की बोतल थी। अब जरा इसको थोड़ा सा अगर आप सोचें, तो ये जो पेट्रोल बम का ये जो जिक्र करते हैं, ये तो शीशे की बोतल होती है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल थी। तो इन सब चीजों से ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा एक प्लान था कि किस तरीके से खान साहब को घर से निकालना है और फिर उनके घर से ये चीजें निकालनी है। अच्छा, इमरान खान साहब जैसे ही निकले तो लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो लाहौर से इस्लामाबाद तक उनके साथ गई, लेकिन जगह जगह पर कंटेनर्स लगाकर पुलिस की तरफ से ये रोका गया और फिर शेलिंग भी की गई। यानी कि एक तरफ तो शेलिंग की गई पहले कि इमरान खान साहब घर से नहीं निकलते, अदालत में पेश नहीं होते, लेकिन आज जब खान साहब अदालत में पेश होने के लिए घर से निकले तो इस पर भी शेलिंग की गई। और बाकायदा तौर पर जैसे ही इमरान साहब का ये सफर, और फिर जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स के पास पहुंचे तो एक बाकायदा तौर पर रोड की एक साइड ही इन लोगों ने बंद कर दी, तो फिर खान साहब रोड की दूसरी साइड से होते हुए चले गए। चूंकि ये खबर भी आ रही थी कि अदालत का जो वक्त है वो 4 बजे तक है, तो इमरान खान साहब ने इस चीज को यकीनी बनाया कि मैं किसी भी तरीके से अदालत में पहुंच जाऊं, आज पेश हो जाऊं। अच्छा, ये सारी चीजें एक साइड पर, जब इमरान खान साहब अदालत में पहुंचे तो फिर वहां पर इमरान खान साहब को कितनी देर, तकरीबन ये पौने घंटा इमरान खान साहब अदालत के गेट के बाहर खड़े रहे। वो गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई और इतनी हद तक शेलिंग की गई कि बाद में ये पुलिस खुद इसकी जद में आ गई और अदालती जो बिल्डिंग थी, वो अदालती जो अमला था वो भी इसके हसार में आ गया। लेकिन फिर बाद में बाबर अवान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त लिखी गई और वो दरख्वास्त जो है वो मोअज़्ज़िज़ जज साहब को पेश की गई कि इमरान खान साहब की जो हाजिरी है उसको गाड़ी के अंदर से ही आप लगवा लें। बाद में फिर इस पर जो अमल हुआ और फिर अदालत की तरफ से ये बाकायदा तौर पर जज साहब की तरफ से ये बात भी सामने आई कि आज के दिन ये समाअत मुमकिन नहीं है। तो जो हाजिरी है वो इमरान खान साहब की लग गई और फिर उनको हाजिरी लगाकर जाने की हदायत भी कर दी गई है। अब आप जरा थोड़ा इसको सोचे, इमरान खान साहब को तो वहां से ये ऑर्डर मिल गया, लेकिन ये सब करवा क्यों रहा, कौन रहा है और करवाया क्यों जा रहा है? ये सब इसलिए करवाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इंतखाबात हैं इनको मुलतवी करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो वाज़िया बरतरी है वो तो एक जमात को मिल रही है। लेकिन अब देखें कि मरियम नवाज साहबा, मैंने कल की वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि मरियम नवाज साहबा हमेशा एक बात कहती हैं कि हम अगर चाहें तो हम करवा लें। अब वो हम किसको ये इशारा करती हैं, उनका इस चीज से क्या मतलब है, क्या मकसद है? क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हम का जो लफ्ज इस्तेमाल करती हैं ये बड़ा एक सोचने वाला बात है, सोचने वाली बात है कि वो कहती किसको हैं। अच्छा, एक और मैं चीज इसमें ऐड करता चलूं कि इमरान खान साहब के घर से आज काफी जो असला है वो मिला है
और जो पुलिस वाले थे, इन्होंने जब ये दावा बोला वहां पर, तो चंद एक कारकुनान मौजूद थे और खान साहब की जो वैसे सिक्योरिटी है वो मौजूद थी। इमरान खान साहब के घर में जाकर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई और लोगों को वहां पर जो कारकुनान और जो अमला था, जो सिक्योरिटी वाले थे वो थे, चंद एक जो थे, उनको इस तरीके से मारा गया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये सारे मामले में एक और चीज भी समझ आई, सामने आई कि जमान पार्क के जो राहगीर थे वहां से गुजरने वाले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो अब देखें कि इन सारे कामों से, इन सारी हरकतों से हासिल कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब देखें कि एक तरफ कल की ये खबर थी कि आईजी पंजाब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मामला जो है वो तय पा चुके हैं, यानी कि कुछ इस तरह की जो सरगर्मी है वो नहीं की जाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से आज सुबह ये बयान आया कि जब ये वारंट मिले थे, सर्च वारंट जो थे खान साहब के घर से, घर के, तो उसके बाद ये बयान आया कि जो ओहदेदार है, आला क़यादत है पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसके साथ राब्ता किया है लेकिन वो मौजूद नहीं है। इसके बाद फिर हम्माद अजहर और फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, इन सब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हुई, तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ किसी ने भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। तो अब इस वक्त देखना ये पड़ेगा, चूंकि खान साहब तो आज अब ये दोबारा से लाहौर वापस आ जाएंगे, तो अब देखना ये पड़ेगा कि इन सारे कामों से अब होगा क्या, सिवाय एक आधा और केस जो है वही खान साहब की जो आप कह लें कि जो सेंचुरी है वही कंप्लीट होगी, इससे और तो हासिल कुछ नहीं होना। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।